हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 ऐसे म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जिन्होंने पिछले 5 सालों में 4 गुना या फिर 4 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि ऐसे जो 13 म्यूचुअल फंड स्कीम्स कौन कौन सी हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू स्काई फाइनेंस। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास अभी 13 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। उनका जो डेटा है यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए स्कीम का नेम लिखा हुआ है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं करंट वैल्यू है कि मतलब अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो 5 सालों में कितना ज़्यादा जो आपका इसमें रिटर्न मिल चुका है। और यहाँ पर आपको CAGR देखने को मिल रहा होगा और अगर हम मल्टीप्लाइड करें मतलब कितने टाइम से फिर कितने गुना आपका रिटर्न हुआ है। अब देखिए स्टार्ट करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड से। तो देखिए क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करें तो अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया हो तो यहाँ पर आपका 6,48,415 रुपये हो गया। और यहाँ पर अगर हम CAGR की बात करें तो करीब 45% से भी ज़्यादा है। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें यानी कि आपका पैसा करीब 6.5 गुना हुआ है यहाँ पर। और अगर हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की तो यहाँ पर ये पैसा जो आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट किया था वो करीब हो गया 4,88,912 रुपये। और CAGR की बात करें तो यहाँ पर आपको 37% का जो यहाँ पर आपको CAGR देखने को मिला है। और मल्टीप्लाइड की बात करें तो यहाँ पर 4.89 टाइम्स हुआ है, मतलब लगभग करीब 5 गुना आपका पैसा हो गया था। उसके बाद बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की तो यहाँ पर भी आपका जो 1 लाख रुपये था वो 4,87,000 रुपये हो गया और यहाँ पर आपको 37% का CAGR देखने को मिला है। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहाँ पर भी करीब आपको 5 गुना के आसपास यहाँ पर आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें क्वांट मिड कैप फंड की तो यहाँ पर भी आपको 4,83,000 रुपये हो गया है। यहाँ पर आपका जो CAGR है वो 37% है। यहाँ पर देख सकते हैं 4.83 टाइम्स आपका पैसा हो गया है। फिर बात करते हैं क्वांट इलेसिस टैक्स सेवर फंड्स की तो यहाँ पर आपका जो 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था वो हो गया 4,47,655 रुपये। और यहाँ पर आपका CAGR करीब 35% देखने को मिल रहा है और ये आपका पैसा जो है वो करीब 4.5 गुना हो गया। और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर भी आपका पैसा 1 लाख रुपये वो जो 4,44,000 रुपये हो गया है। और यहाँ पर भी करीब आपका 34.5% के आसपास CAGR देखने को मिल रहा है और आपका जो पैसा हुआ है वो करीब 4.5 गुना हो गया। और अगर हम बात करें कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड की तो यहाँ पर भी आपका जो पैसा है वो 1 लाख रुपये 4,30,000 रुपये में बदल गया है। और यहाँ पर आपका जो CAGR है वो करीब 34% के आसपास है और आपका जो पैसा है वो करीब 4.25 गुना हो चुका है। एडेलवाइस स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर आपका जो 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट था वो हो गया है 4,29,000 रुपये में और CAGR की बात करें तो भी करीब 34% के आसपास है और यहाँ पर भी आपका पैसा करीब 4.25 गुना हो गया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर आपका 1 लाख रुपये 4,28,000 रुपये में कन्वर्ट हो गया है। CAGR की बात करें तो यहाँ पर आपका करीब 33.5% के आसपास CAGR देखने को मिल रहा है और वही मल्टीप्लाइड हो गया करीब 4.5% के आसपास। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर आपका जो 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट था वो हो गया है 4,17,000 रुपये। और अगर हम CAGR की बात करें तो आपको जो CAGR है यहाँ पर करीब 33% देखने को मिल रहा है और जो मल्टीप्लाइड हो गया 4.17 टाइम्स। कोटक स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर 1 लाख रुपये जो है वो 4,12,000 रुपये के आसपास हो गया है और CAGR की बात करें तो करीब 33% के आसपास यहाँ पर आपको CAGR देखने को मिल रहा है और मल्टीप्लाइड हो गया है करीब 4.25 गुना। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पर आपका 1 लाख रुपये 4,06,000 के आसपास हो गया है और अगर हम CAGR की बात करें तो करीब 32.5% का CAGR आपको यहाँ पर देखने को मिला है। मल्टीप्लाइड करें मतलब करीब 4 गुना आपका पैसा हो गया है। और अगर हम क्वांट एक्टिव फंड की बात करें तो यहाँ पर भी करीब 4,06,000 रुपये के आसपास यहाँ पर भी हो गया, करीब 32.5% का CAGR यहाँ पर भी देखने को मिला और यहाँ पर आपका रिटर्न है वो करीब 4 गुना हो चुका है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जो 13 स्कीम्स हैं इनमें से मोस्टली जो है वो स्मॉल कैप्स हैं और मिड कैप्स हैं। तो देखिए स्मॉल कैप और मिड कैप में तो रिस्क थोड़ा रहता ही है, स्मॉल कैप में सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, लेकिन वहाँ पर आपको रिटर्न भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। मतलब कि पिछले 5 सालों में 4, 5, 6 गुना तक भी यहाँ पर आपका रिटर्न हो चुका है। तो इसीलिए अगर आप स्मॉल कैप को प्रीफर करते हैं तो यहाँ पर आप 5 से 7 साल 8 साल के आसपास जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि आपका जो रिटर्न है स्मॉल कैप में वो काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। हाँ, रिस्क तो जरूर होता है, मतलब अगर आप 1, 2, 3 साल के लिए जाते हैं स्मॉल कैप फंड्स में तो आप 1, 2, 3 साल के लिए तो बिल्कुल भी ना जाएं क्योंकि वहाँ पर आपको मैसिव लॉस देखने को मिल सकता है। और देखिए जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही कोई एडवाइस है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको दिखाने के लिए है कि जो 13 म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें कितना ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिला हुआ है। अब इससे ना ही आप इस म्यूचुअल फंड्स को सेल करके यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हैं और ना ही यहाँ पर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि फ्यूचर रिटर्न बिल्कुल भी नहीं पता कि क्या होने वाला है। तो इसीलिए ये कोई
एडवाइस नहीं है, ना ही कोई रिकमेंडेशन है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो आई होप आपका वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।